मौजूद है श्रीनगर के बटवारा इलाके में, जहां पर आज एक और बार कश्मीरी पंडित्स का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, क्योंकि आज सुबह सवेरे कुलगाम के इलाके से एक और कश्मीरी पंडित टीचर जो कि फीमेल है उसको टारगेट बनाया गया और उसको भी गोलियों का निशाना बनाया गया और वो जिंदगी की जंग हार गई। तो अभी हम मौजूद है बटवारा में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स मौजूद है। कश्मीरी पंडित्स का प्रोटेस्ट यहाँ पे आज एक मर्तबा फिर से हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, we want justice, 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 we want justice। यहाँ पर जो है कश्मीरी पंडित का आज एक और बार फिर से जो है एक मर्तबा फिर से आज कश्मीरी पंडित यहाँ पे प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में फिर से एक कश्मीरी पंडित टीचर को टारगेट बनाया गया। तो यहाँ पे हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए, आज जैसे एक मर्तबा फिर से हमें मॉर्निंग में कुलगाम से कश्मीरी पंडित फीमेल टीचर पर अटैक किया गया और वो जिंदगी की जंग हार गई, और रिसेंटली भी ऐसे ही एक राहुल भट्ट की जो है किलिंग की गई। तो इस पर इन सारे इंसिडेंट्स पे आपका क्या कहना है? 12 तारीख को जैसे आप सबको पता है राहुल कितने सारे सरपंच कितने सारे मारे गए, वो भी तो पंडित थे। ये क्या बार बार एक ही मुद्दा लेके आ रहे हो? दिमाग खुशी कर दिया आप लोगों ने यार। प्रोटेस्ट ढंग से करने दो, हमें छोड़ो। मैम 12 तारीख को जैसे आपने सुना है राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई तहसील ऑफिस में उनकी चेयर पे जाके। तो तब से ये प्रोटेस्ट तो ऐसे ही चल रहा था। हम सिर्फ एक ही चीज की डिमांड कर रहे थे, रीलोकेशन। आज भी हमारी वही डिमांड है, रीलोकेशन। और आज सुबह जैसे ये न्यूज आई है एक लेडी, अब ये लोग लेडीज को भी नहीं बख्श रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बच्चों पे भी गोलियां चलाई गई हैं। तो इसलिए इस टाइम पे कोई भी सेफ नहीं है। हमारी फिर वही डिमांड है, हमें रीलोकेट करिए। और इस बार हमने गवर्नमेंट को 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर इन 24 घंटों में आप हमें रीलोकेट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम मास माइग्रेशन करने वाले हैं। क्योंकि लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तब से प्रोटेस्ट चल रहा है जब से राहुल भट्ट की बडगाम में किलिंग हो गई, तब से जो है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी स्टेप नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप लोगों से मिलने आए वहाँ पर बडगाम में, या IGP कश्मीर है वो भी वहाँ पर मिल रहा है। उन्होंने भी आपको जो है आश्वासन दिलाया कि आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो हल की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अभी ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सर मैम देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें ये प्रॉमिस करी कि हम आपको एकोमोडेशन देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, मगर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, सिक्योर यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप कितनी भी सिक्योरिटी दे दीजिए, ये तो वैसे पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक बंदे को आप सिक्योरिटी दे, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद भी क्योंकि सिक्योरिटी वाले खुद भी वो भी टारगेट पे हैं, जब वो भी सेफ नहीं है तो हम सेफ नहीं है। और स्कूल में जाके तहसील ऑफिस में जाके किलिंग हो रही है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी सिक्योर आप कर सकते हैं। हम कोई भी हम में से सिक्योर नहीं है, चाहे हम यहाँ सड़क पे बैठे हैं, अपने घरों में रहें, या स्कूल में या ऑफिस में कहीं पे भी काम करें, हम कहीं भी सिक्योर नहीं है। जैसा कि हम देखें 370 के बाद 370 के पहले की बात करें तो ऐसे कश्मीरी पंडित को टारगेट नहीं किया जाता था। जैसे 370 को एब्रोगेट किया गया तो टारगेट किलिंग जो है कश्मीर में स्टार्ट हो गई, और अब कश्मीरी पंडित को भी टारगेट किया जा रहा था। इससे पहले सिर्फ कश्मीरी लोग जो कश्मीरी मुस्लिम है उन्हें टारगेट किया जा रहा था, लेकिन 370 के बाद जो है कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जा रहा है। हम एक्चुअली जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज को बसने नहीं दे रहे हैं। जो अभी पिछले कुछ टाइम से, 1 साल से जो निशाने बन रहे हैं वो माइनॉरिटी निशाने पे। आज मॉर्निंग में भी जिनकी किलिंग हुई वो भी माइनॉरिटी में से थी, राहुल भट्ट जी भी माइनॉरिटी में से थे, सरपंच या कोई भी आप देख लीजिए, जो भी किलिंग्स अभी हो रही हैं रिसेंटली जो स्टार्ट हुई हैं वो माइनॉरिटी पे हो रही है। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज को बसने नहीं दिया जा रहा है, तो इसीलिए हम माइनॉरिटी में से हैं, हमें अपनी जान प्यारी है। बस यही रीजन है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना। क्या लगता है कि कौन आपको माइनॉरिटी लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दे रहे? क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुस्लिम हो काफी समय से एक साथ रह रहे थे, तब से लेके आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अब सिर्फ पिछले 1 साल से ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि कश्मीरी पंडित हो या कोई भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो उनको टारगेट किया जा रहा है। मैम ये हम एग्जैक्टली हम तो इनोसेंट पीपल तो नहीं बता सकता कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि हम जो है हम शिकार रहे हैं गन टेररिज्म का, पेन टेररिज्म का और पॉलिटिकल टेररिज्म का भी। तो हर तरह से हमें ही निशाना बनाया जा रहा है। अब एग्जैक्टली इसके पीछे कौन है, क्या है, वो एक इनोसेंट बंदा नहीं जान सकता, वो नहीं बता सकता आपको। वो तो आप हायर लेवल पे पूछ सकते हैं, पॉलिटिशियन से पूछिए, वो आपको शायद क्लियरली बता पाए, वो हमें नहीं पता। बस हमें फिलहाल हमारी जान दे दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।
तो ये जो है कश्मीरी पंडित का यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और आज एक मर्तबा फिर से कश्मीरी माइनॉरिटी के एक कश्मीरी पंडित जो है माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर कश्मीर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुलगाम में एक और फीमेल टीचर पर जो है एक मर्तबा फिर से उन पर अटैक किया गया और वो जिंदगी की जंग हार गई और इन्होंने जो है रोड ब्लॉक करके रखे। अगर हम इस एरिया के बाहर की बात करें तो हर जगह पर सिक्योरिटी को तैनात किया गया है, किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने रोड यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लॉक करके रख दिया है। आप देख सकते हैं इन लाइव विजुअल्स में। ये सवाल पूछता हूँ कि अगर यात्रा के लिए 3 टायर सिक्योरिटी दी जा रही है, क्या कश्मीरी पंडित के पास डंडा भी नहीं है? वो यहाँ पर सिक्योर है? ये सियासत है, ये सारे एक सियासत खेल रहा है हमारे साथ। हमें यहाँ पर बलि का बकरा बना। तो एक बार आपको फिर से आखिर में बताते चले कि आज मॉर्निंग में कुलगाम में फिर से एक कश्मीरी पंडित फीमेल टीचर को टारगेट किया गया। कौन ये टारगेट किलिंग माइनॉरिटीज को कर रहा है क्योंकि रिसेंटली बड़गाम में राहुल भट्ट को अपने ऑफिस तहसील ऑफिस में टारगेट बनाया गया और अस्पताल में जख्मों की तावना लाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। और आज एक मरतबा फिर से एक कश्मीरी पंडित टीचर को भी फिर से एक मरतबा टारगेट किया गया और इस पर जो है बंटवारा में कश्मीरी पंडित्स ने एक मरतबा फिर से प्रोटेस्ट किया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, आईजीपी कश्मीर की बात करें, वो बड़गाम में गए थे और वहां पर उन माइनॉरिटी से बात भी की थी और आश्वासन दिलाया था कि ऐसे टारगेट किलिंग्स आगे नहीं होंगे। और उसके कुछ ही दिन बाद एक और मर्तबा हमें कुलगाम में एक फीमेल टीचर जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी उसको टारगेट बनाया गया। क्या कुछ मजीद तफसीलात? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।